मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कुमारस्वामी ने किसानों के मुंह में मिट्टी डाली है। कोडिहल्ली चंद्रशेखर आज बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर जारी किसानों के एहतजाज में भाग लेते हुए किसान मुखंड कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने मीडिया से कहा कि कल सुबह सरकार के खिलाफ नारे लगाकर किसान विरोधी कानूनों का विरोध करने वाले कुमारस्वामी ने दोपहर को विधान परिषद में पास किए गए भू सुधार कानून का समर्थन दिया है। पहले किसानों का नाम लेकर ही अधिकार में आए थे, अब किसानों के मुंह में मिट्टी डाल दी। सीएम से चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि सीएम ने तो अब तक चर्चा के लिए किसी भी किसान संगठन को नहीं बुलवाया, अब बिना बताए ही विधान परिषद में कानून पास करवाया। इसी से पता चलता है कि सीएम को किसानों की कितनी चिंता है। एहतजाज के लिए देहातों से आने वाले किसानों के वाहनों को रोका जा रहा है, पुलिस द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, बताया किसान मुखंड कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने। सिर्फ विरोध के लिए विरोध पक्ष नहीं है, जेडीएस पक्ष ने इस मिट्टी से धोखा नहीं किया। कुमारस्वामी का ट्वीट। कल विधान परिषद में पास किए गए भू सुधार कानून को समर्थन देने पर उठे सवालों का जवाब देते हुए कुमारस्वामी सफाई करते हुए ट्वीट किया है कि किसान परिवार से आया हूं, कभी भी किसानों को धोखा नहीं दे सकता। भू सुधार कानून में जेडीएस ने किसानों के हित का ख्याल रखा है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं किया हूं। हमने इस कानून में कई तब्दीलियां करने पर सरकार को मजबूर किया है। पहले नेरावरी जमीनों को किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल करने का प्राविधान था, मगर हमने इसको बदलवाकर कृषि के लिए ही इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा है। इसी तरह बहुत से प्राविधानों को किसान के हित में बदलवाया है। इस कानून के कलम 79 के निकलवाने में हम कामयाब हुए हैं, बताया कुमारस्वामी ने। सिद्धरामैया की दुश्मनी के कारण जेडीएस ने बीजेपी से हाथ मिलाया है। प्रोफेसर नंजराजे अरस आज मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए समाज चिंतक प्रोफेसर नंजराजे अरस ने कहा कि जेडीएस ऊपर से एक कहती है और अंदर से दूसरा ही करती है। पता नहीं इनको कैसे बीजेपी ने खरीद लिया है। भाइयों से अलग होकर दुश्मनों से हाथ मिलाने पर शक तो होता ही है। देवेगौड़ा खुद को किसान का बेटा कहते हैं, किसान का नुकसान इन्हें नहीं दिखाई दे रहा। बिना इनकी इजाज़त के कैसे कुमारस्वामी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, सवाल करते हुए कहा कि अपने स्वार्थ के लिए सिद्धरामैया से बदला लेने के लिए ऐसा किया है। कुमारस्वामी को समझाना चाहिए था कि कांग्रेस मतलब सोनिया गांधी, सिद्धरामैया नहीं, बताया प्रोफेसर ने। कोविड जांच के दामों में कमी। सरकार ने कोविड वायरस जांच के दामों में कमी करके आदेश जारी किया गया है ताकि इस वायरस को भगाने में कामयाबी हासिल हो। शुरू में जब कोविड की जांच की जा रही थी, इसके दाम महंगे थे, मगर धीरे धीरे दामों में कमी की गई है। RT-PCR टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल में 500, प्राइवेट में 800, ट्रू नेट टेस्ट के लिए 1250 और प्राइवेट में 2400, रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए प्राइवेट अस्पताल में 500। इन्हीं दामों में PPE किट भी शामिल है। किसी भी पक्ष में तत्व और सिद्धांत नहीं है। बसवराज होराटी आज बेंगलुरु में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भू सुधार कानून को जेडीएस ने समर्थन दिया है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सभापति और MLC बसवराज होराटी ने कहा कि कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। आज की सियासत नापाक है, किसी भी पक्ष के पास कोई उसूल नहीं है। कल ही हमने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया था, इससे परिषद में सदस्यों को आश्चर्य हुआ है। परिषद में भी जेडीएस सदस्य विरोध कर रहे थे, क्यों ऐसा हुआ इसका जवाब कल दूंगा। अब ये सही है या गलत है, जो भी है, भू सुधार कानून का समर्थन तो जेडीएस ने किया है। हमारे कहने पर कानून के कुछ प्राविधानों को निकाला गया है, बताया MLC ने।
पौरसभा के दाखिलों से नाम गायब होने के कारण आक्रोश। बीजापुर जिला मुद्दे बिहार के किला गली अपना ही इतिहास रखने वाली गली है। यहाँ ईश्वर लिंग देवस्थान है, पुरानी लक्ष्मी बावड़ी सहित किले के बड़ी बड़ी दीवारें हैं और बेस दाखिले का बड़ा दरवाजा है, मगर पौरसभा के दाखिलों से इस गली का नाम ही रद्द किया गया है। इसके लिए आवाज उठाते हुए यहाँ के निवासी उदय रायचूर ने इसके विरोध पौरसभा के सामने एहतजाज कर रहे हैं। 2017 में जब ये रहवासी प्रमाण पत्र लेने आए तो इन अधिकारियों ने बताया कि मुद्दे बिहार में ऐसी कोई गली है ही नहीं, तो तब से ही इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसने नाम रद्द किया, क्यों किया वगैरह जानने के लिए इन्होंने सभी अधिकारियों के दफ्तर के दरवाजे खटखटाए, मगर अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस गली के नाम को पौरसभा ने रद्द किया है। उदय बता रहे हैं कि इस गली में बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। कई बार अधिकारियों को कहने पर भी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब इन्होंने पौरसभा के सामने धरना दिया तो पौरसभा अधिकारी गोपाल कासे ने दिलासा दिया है कि इस मामले की जांच की जाएगी। जब तक पौरसभा से जिला अधिकारी को पत्र नहीं लिखा जाता है, यहां से नहीं उठूंगा, कह रहे हैं उदय रायचूर। रिश्वत का इल्जाम साबित, डीवाईएसपी को 4 साल की सजा। 2015 को गुलबर्गा जिला शाहबाद पुलिस थाना डीवाईएसपी विजय लक्ष्मी पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाता, जिसका फैसला देते हुए गुलबर्गा सेशन कोर्ट ने इल्जाम साबित होने पर 4 साल की सजा सुनाई है। जब्त किए गए वाहन को रिलीज करने के लिए डीवाईएसपी ने 25,000 रुपयों की मांग की थी, जिसके कारण राजू नामक व्यक्ति ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। रुपया लेते समय इनको रंगे हाथों पकड़ा गया था। मां और बेटा बाइक सहित गिरे नदी में। हांगल तालुका के कंची नेगलूर ग्राम के पास धर्मा नदी पर बांधे गए ब्रिज कम बैरेज में मां और बेटे के गिरने की दुर्घटना घटी है। पुलिस और अग्निशामक दलों के अधिकारियों ने बाइक को नदी से निकाल लिया है। मां और बेटे को ढूंढने की कार्रवाई जारी है। बाइक पर कंचे नेगलूर से जा रहे 22 साल बसवराज और इनकी मां 45 साल चन्नम्मा काड़शेट्टी हल्ली ग्राम जा रहे थे कि यह दुर्घटना घटी है। भारत बंद के समय चोरों ने की बकरियों की चोरी। भारत बंद के मौके पर जनता को पुलिस आई भागो कहकर लोग भागने पर बकरियों को चोरी करने की घटना बागलकोट जिला बादामी तालुका के केरूर में यह घटना घटी है। केरूर में हर मंगलवार को बाजार लगता है। इस मौके पर पुलिस के आने की झूठी खबर फैलाने पर लोग बाजार से भाग गए तो बाजार में बेचने लाई गई बकरियों को खोलकर चोर फरार हुए हैं। केरूर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस के बायकॉट के बीच विधानसभा में भू सुधार कानून को मंजूरी। आज विधानसभा में रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने भू सुधार कानून में तब्दीली करके इस बिल को पेश किया। इस पर कांग्रेस के एच.के. पाटिल ने स्पीकर से निवेदन किया कि फिर से एक बार इस बिल के नियमों पर चर्चा की जाए, क्योंकि इस बिल से किसानों को बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। इस पर कानून मंत्री मधुस्वामी ने कहा कि इस बिल पर कल ही विधान परिषद में चर्चा करके पास किया गया है, अब फिर इस पर गौर फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं कहा तो इस निवेदन को स्पीकर ने ठुकरा दिया। इस बीच मधुस्वामी और एच.के. पाटिल के बीच खूब कहा सुनी हुई। सिद्धरामैया ने भी जोरदार विरोध किया, मगर जेडीएस के एक सदस्य ने भी मुंह नहीं खोला। किसानों का दम भरने वाले किसानों के विरुद्ध हो रही साजिश को देखते हुए खामोश बैठे रहे। इस बीच कांग्रेस ने सभा त्याग किया। स्पीकर ने इस बिल को मंजूरी दे दी। एक्सीडेंट का नज़ारा सीसीटीवी में कैद। लारी की टक्कर से हुई बाइक सवार की मौत। ये दुर्घटना आज बीजापुर शहर के बाहरी इलाका इंडस्ट्रियल एरिया में घटी है। बताया जा रहा है कि बीजापुर तालुका मधुभावी निवासी शशिधर कमटगी जो इंडस्ट्रियल एरिया में ड्यूटी करके वापस जाते समय अचानक क्रॉसिंग से आई लारी से टक्कर होने के कारण गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय अपनी आखिरी सांसें ली। शादी के 4 महीने बीते शशिधर ने ये मामला हुआ है एपीएमसी पुलिस थाने में दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।